साइकिल एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम कुछ बैंकों के बारे में समझते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, वाणिज्यिक बैंक क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो साख सृजन का कार्य कर रहे होते हैं। ओके, ऋण प्रोवाइड करने का इनका मेन काम होता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के खाते ये खोलते हैं, जनता का जमा स्वीकार करते हैं और उसी के आधार पर ऋण का वितरण करते रहते हैं। क्या आपको मालूम है बैंक ऑफ इंग्लैंड को वाणिज्यिक बैंकों की जननी कहा गया है? ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, और एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक जो कि सन 1881 में स्थापित किया गया था, अवध कमर्शियल बैंक था। ओके, अवध कमर्शियल बैंक था। और वैसे कहा जाए पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा था, तो पंजाब नेशनल बैंक था, पीएनबी था, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है सहकारी बैंक क्या होता है? भारत में सहकारी समितियों द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंक को हम सहकारी बैंक कहते हैं। अब यह बैंक जिस राज्य में स्थापित होते हैं उसी राज्य के नियमों को ये संचालित करते हैं, यानी कि राज्य के नियमों के हिसाब से ही अपना कार्य कर रहे होते हैं। इनका जो गठन होता है वो 3 स्तरों पर किया गया होता है। वो 3 स्तर कौन होते हैं? जो सबसे बड़ी निकाय होती है, बड़ी संस्था जो होती है वो होती है राज्य सहकारी बैंक होती है। दूसरे स्तर पर जो आती है वो केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक होती है, जो कि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क कर रही होती है। ओके, और तीसरे स्तर पर आती है प्राथमिक ऋण समितियां आती हैं जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। अब जो ये ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है? कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन आदि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध करा रही होती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार, लघु उद्योग और व्यक्तिगत वित्त के लिए ऋण प्रोवाइड करने का इनका मेन मकसद होता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। स्टार दे दीजिए इस पर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1975 में। इसका उद्देश्य क्या है? बैंकिंग सेवा को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये इलाके अछूते रह जाते हैं। यहाँ पर बैंकिंग की सेवाएं उतनी विकसित नहीं हो पाती हैं, जहाँ बैंकिंग सुविधा का अभाव देखा जाता है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक जैसे कि एसबीआई हुआ, इनका जो हिस्सा होता है वो 50%, 15% राज्य सरकार का होता है और 35% जो होता है ये प्रवर्तक बैंकों का होता है, जैसे एसबीआई का होता है। इनकी पूंजी जो है इसमें लगी होती है। ओके, इस अनुपात में ये पूंजी जो है इसमें निवेश करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। एक जानकारी और मैं देता हूं, केलकर समिति, स्टार दे दीजिए यहाँ पर, केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्या कर दी? बंद कर दी है अब। ओके, अब नेक्स्ट है लघु वित्त बैंक। ये क्या होता है? 2014 में स्थापित लघु वित्त बैंक का उद्देश्य जनसंख्या के उन वर्गों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो अभी भी बैंकिंग जो संस्थाएं होती हैं उससे अछूते रह गए हैं। ओके, 2014 में स्थापित किया गया था, इस पर स्टार दे दीजिएगा। इसके साथ ही लघु व्यावसायिक इकाइयों जैसे छोटे और सीमांत किसान, अति लघु कुटीर उद्योगों तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों वाले, ओके, जिनका मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, जैसे कि देखते हैं नाई, धोबी और जो रेहड़ी वाले होते हैं, इनकी बात कर रहा हूं। अन्य असंगठित क्षेत्रों के कार्यों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना भी इनका मेन उद्देश्य होता है, ताकि ये अपना ग्रोथ कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक कि दिशा निर्देश के अनुसार ही लघु वित्त बैंक अपने कुल ऋण का 75% क्या करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान कर रहे होते हैं। फिर एमएसएमई हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया या शिक्षा क्षेत्र या और भी अन्य जो क्षेत्र होते हैं उनको ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं 75% अपने कुल ऋण का। नेक्स्ट है लघु वित्त बैंक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये प्रदान कर सकते हैं, और साथ ही म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय उत्पादों का भी ये वितरण करते हैं। तो इस पॉइंट को आप
जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भुगतान बैंक। ये क्या होता है? इसका उद्देश्य मेनली कम आय वाले परिवारों, लघु व्यवसायों के लिए, असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयों तथा श्रमिकों इत्यादि के खाते खुलवा कर एवं भुगतान प्रेषण सेवाएं प्रदान करके वित्तीय सेवाएं उनको प्रोवाइड करना होता है। मतलब जैसे कि कम आय वाले होते हैं, इनको दिक्कत होती है, लघु व्यवसाय, असंगठित रेहड़ी वाले जो होते हैं, ओके, जो आप देखते हैं सड़कों के किनारे ठेले लगाए रखते हैं, दुकानें लगाए रखते हैं, उनकी बात कर रहा है, श्रमिकों के लिए। तो इनको अर्थव्यवस्था से जोड़ना, बैंकिंग कार्यों से जोड़ना है, इस पर बल दिया गया है इसमें। यह बैंक जमाओं पर आधारित होता है जो ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते हैं, ये ग्राहकों को ऋण नहीं देते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा दीजिए इस पॉइंट पर। प्रारंभ में यह बैंक प्रत्येक ग्राहक से अधिकतम कितना लेता था? बताइए, 1 लाख रुपए तक का ले लेता था। ये पॉइंट याद रखिएगा, 1 लाख जमा स्वीकार कर सकते हैं प्रारंभ में, और इन जमा राशियों को नकदी, सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश कर सकते हैं, या तो नकदी रूप में हैंड टू हैंड, या सरकारी प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज के रूप में उसे निवेश किया जा सकता है। और इसके साथ ही यह बैंक जो होता है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड तो जारी करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार दीजिए यहां पर, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं। और दूसरा मेन पॉइंट कौन सा है? म्यूचुअल फंड और बीमा जैसे उत्पादों का ये वितरण भी कर सकते हैं। इसी के तर्ज पर एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आया था, याद है आपको? ये लाया गया था 100% इक्विटी के साथ, इसको संचार मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ओके, कुछ याद आया? डाक विभाग के अंतर्गत ये आता है, डाक विभाग। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर अभी तक क्वेश्चन बन भी चुका है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मैं लिख भी देता हूं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, और साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी ध्यान दीजिएगा, 2018 में की गई थी। श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में ही की गई थी। ओके, और ये ग्रामीण हो, शहरी क्षेत्र हो, अपने बैंकिंग सेवाएं ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं, रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों में। उनका प्राथमिक ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों पर होता है, याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों पर इनका अहम योगदान रहता है, ध्यान दिए रहते हैं। तो ये जानकारी थी कुछ बैंकों के बारे में, इनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।